जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिन्हा और वर्तमान में मैं अभी भारतीय रेलवे में सेवा दे रहा हूं। ये झारखंड का जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए, इससे 5 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के आएंगे। आपको पता है कि 17 मार्च को पेपर होने जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 5-6 मार्च तक जो 100 नंबर का पेपर 2 है, मैं आपको 90-95 क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर आप पढ़े, मैं भी पढ़ा दूंगा फिर बाद में समय बचने पे। ये आज मैं 5 क्वेश्चन में इसको 2 पार्ट में बताऊंगा मैं आपको। ये जो आपदा प्रबंधन का जो चैप्टर है, ये आपको 2 पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला पार्ट को देखिएगा, तभी आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपदा प्रबंधन को झारखंड के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया कि झारखंड में आपदा किस प्रकार की है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है कि झारखंड में कौन कौन सी आपदाएं आती है। ठीक है, और इस आपदा का निवारण क्या है, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, वो पढ़ना है। ठीक है, तो आपदा का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पे कि एक ऐसी घटना, ये एक ऐसी दुर्घटना जो अचानक घटित हो और जिससे जान माल की व्यापक हानि हो, उससे ही आपदा कहेंगे। आपदा 2 तरह के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानवीय। प्राकृतिक आपदा क्या है, जिस पर मानव का कोई बस न चले, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, आंधी तूफान। जबकि मानवीय की अगर हम बात करें तो मानवीय जैसे मानव के द्वारा, जैसे कोरोना आया तो ये मानव के कारण ही आया। जैसे आपका मान लेते हैं आग लग गया, सूखा पड़ गया, तो ये सब मानव के परिणाम की वजह से इस तरीके की चीज़ जब होंगी तो मानवीय आपदा कहलाएंगी। मानवीय आपदा को तकनीकी आपदा या सामाजिक आपदा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आपका पूछा हुआ है, इसको याद रखेंगे। तो इसे तकनीकी आपदा या सामाजिक आपदा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि या तो ये जो आपदा है या तो टेक्नोलॉजी के कारण आएगी या सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा, जैसे हम लोग उत्खनन ज़्यादा करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न होगी। आपदा का काम क्या है? आपदा आने से क्या होगा? तो आपदा जब आती है तो प्रकृति में बाधा डालती है, साथ ही साथ विकास संबंधी कार्यों को भी नष्ट करती है। अभी एक डाटा है, इसको याद रखेंगे। ये पता नहीं, तो मैंने आपको पढ़ाया कि आपदा जो है प्रकृति में बाधा डालती है, साथ ही साथ विकास संबंधी कार्यों को नष्ट करती है। भारत में लगभग 58.6% भूभाग पर सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाले भूकंप प्रभावित है। याद रखेंगे, भारत जितना भी भारत का भूमि है उसमें 58.6% हिस्सों पर भूकंप ज़्यादा होता है। 12% जो भाग है वो बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। जबकि टोटल आपको पता है कि तटीय इलाका कितना है, द्वीप समूह लगा करके 75 से 16.6 किलोमीटर। तो उसमें तटीय क्षेत्र में से 5700 किलोमीटर का जो है इलाका है वो चक्रवात और सुनामी संभावित क्षेत्रों से प्रभावित है। 68% जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो सूखा है। तो ये सारा डाटा आपको याद रखना है। अब झारखंड में किस प्रकार की आपदाएं हैं? तो सूखा होगा, बाढ़ है ना, जिसको वज्रपात कहते हैं, तड़ित खनन दुर्घटना, खनन रासायनिक दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, जंगलों में आग लगना, हाथी का आक्रमण, भूकंप, ज्वालामुखी, जैव विविधता का ह्रास और एक बर्ड फ्लू। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें झारखंड में होती है। तो सबसे पहले हम सूखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सूखा क्या है? तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है उसके अनुसार अगर किसी इलाका में, हेडक्वार्टर नहीं दिल्ली इसका, अगर किसी इलाका में 25% अगर मानते कि अगर वर्षा को मान लेते हैं 100, ठीक है, अगर 25% कम हुआ यानी 75 वर्षा हुआ है तो वैसे इलाका को सामान्य सूखा का दर्जा दिया जाता है। अगर 25 से 50% कम यानी 75 से अगर 50 के बीच में अगर बारिश हो रहा है तो समझिए कि मध्यम है, और अगर 50 से भी नीचे अगर चला गया तो गंभीर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जबकि योजना आयोग के अनुसार जून से सितंबर जो आप लोग का वर्षा काल है, अगर उस दरमियान में अगर 50 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है तो उसको सूखा कहा जाएगा। 75 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो सूखा ग्रसित क्षेत्र कहा जाएगा। अब यहाँ तक ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है। अब यहाँ से जो है झारखंड के बारे में आपको पढ़ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड का जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वो सूखा ग्रसित क्षेत्र है। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन आ जाएगा? तो पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा का पश्चिमी भाग, ये सब क्या है, सूखा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है,
अगर इसमें भी सबसे ज़्यादा बोला जाए तो पलामू। वर्ष 2010 में झारखंड के सभी जिले सूखे से प्रभावित थे। ये याद रखेंगे, जेपीएससी सवाल में पूछा गया क्वेश्चन है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन आधा हो गया। 2019 में 47% वर्षा कम हुई, जिससे 10 लाख हेक्टेयर धान की खेती नहीं हो पाई। आगे अगर बात करें तो सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित पलामू है। बाढ़ की अगर बात करें तो बाढ़ से 11 जिले प्रभावित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट का इलाका प्रभावित है, क्योंकि वहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा है इफेक्टेड, तो साहेबगंज, SBG यानी साहेबगंज। तो 2008 में साहेबगंज बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ यानी संथाल परगना का इलाका आपको याद रखना है, बाढ़ से प्रभावित है। अगर जंगल में आग की बात करें तो जंगल में देखो, झारखंड में जो सबसे ज़्यादा वन की प्राधान्यता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है JSSC के एग्ज़ाम में। तो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो वन है वो शुष्क पतझड़ वन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि झारखंड में जंगलों में आग लगने का एक प्रमुख कारण है महुआ तथा साल के बीजों का संग्रहण है, जिससे मार्च अप्रैल में यह घटनाएं घटित होती है। नॉर्थ वेस्ट का इलाका और साउथ का इलाका प्रभावित है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में क्या है, थोड़ा जंगल ज़्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 9 जिला प्रभावित है किससे, जंगल में आग से। आगे बढ़ते हैं तो वज्रपात यानी तड़ित, ठीक है, लाइटनिंग, इससे भी 9 जिला प्रभावित है। पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, ये सब क्या है, प्रभावित है। इससे निपटने के लिए 1952 में अस्कीपा की स्थापना की गई थी। अस्कीपा क्या है, तो श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म भी याद रखना है, और कब इस्टेब्लिश हुआ है वो भी याद रखना है। अगर यहाँ पे माइन दुर्घटना की अगर बात करें तो झारखंड में लगभग 40% खनिज है। ठीक है, भारत में जितना भी खनिज है उसका 40% झारखंड में ही संग्रहित है। 1983 में हुरीलाडी में, 1955 में गजालीटाड़ में, 2010 में बागाडीगी में, 2006 में भाटेडी में और 2016 में लाल मटिया। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि लाल मटिया खनन दुर्घटना किस वर्ष हुआ था, तो 2016 हुआ था, याद रखेंगे। तो जब एक पूछ सकता है तो बाकी भी पूछा जा सकता है। झरिया कोल माइन में 1880 के दशक से आग लगी है। ठीक है, अगर हाथी के आक्रमण की बात करें तो इससे यहाँ पे देखा जाए तो इसका मुख्य कारण क्या है कि सुगंधित महुआ का फूल का संग्रहण, इसी फूल के आकर्षण के कारण झारखंड में हाथियों का आक्रमण होता है। ऑल्सो और क्या कारण हो सकता है, तो मानव जनसंख्या में वृद्धि, और मानवीय कारण है, क्योंकि मानव जनसंख्या में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि रहने के लिए तो वो जंगल काट के ही घर बनाएंगे, अपने घर के लिए पेड़ काटेंगे या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे। ठीक है, झारखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी है, तो 679, अभी नया डाटा है, रट्टा मार लेना है। ठीक है, तो झारखंड में हाथियों की कुल संख्या 679 679 है। झारखंड में प्रतिवर्ष हाथी से मरने वालों की संख्या एवरेज कितना है, 108, भारत में 300। खूंटी, रांची, लातेहार, सिंहभूम, ये सारा इलाका हाथियों के आक्रमण से ज़्यादा प्रभावित है। और याद रखें कि लाल मिर्च की गंध से हाथी भागता है, याद रखेंगे। ठीक है, चक्रवात और भूकंप की बात करेंगे यहाँ पे, तो झारखंड इन मामलों में कम जोखिम वाला क्षेत्र है। चक्रवात यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि तटीय क्षेत्र तो है नहीं यहाँ पे, और भूकंप है नहीं क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर का प्लेटू होने की वजह से थोड़ा स्टेबल है। तो यहाँ पे झारखंड में टोटल 3 जोन है। भूकंप का टोटल 5 जोन होता है, यहाँ पे 3 है, तो 2, 3, 4 है, याद रखेंगे। जोन 4 में कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं, गोड्डा, साहेबगंज, याद रखेंगे। तो 4 का आधा 2 होता है, यह याद रख लेंगे। ठीक है, 3 × 15 होता है, तो 3 में कितना जिला है, 15 है। तो टोटल कितना जिले हैं झारखंड में, कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे हो गया और 15 यहाँ पे हो गया, तो 15 और 2 17। तो बाकी 7 जिले किस में आ जाएंगे, जोन 2 में। जोन 4 का जो इलाका है, जो गोड्डा साहेबगंज का क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। 15 जिलों में भूकंप आते हैं लेकिन उतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, और लेकिन जोन 2 सबसे कम अफेक्टिव है, जिसमें 7 जिले आएंगे, याद रखेंगे। मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जिसमें गोड्डा साहेबगंज आता है, जोन 4 में है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। बीच का ये जो इलाका है, ठीक है, दामोदर नदी का उत्तरी जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, जोन 3 है। और जो नीचे वाला जो इलाका है, ठीक है, दामोदर का दक्षिण में, ये 7 जिले इसमें आएंगे जो जोन 2 में है। तो 4 फिर 3 फिर 2, ऐसे याद रखना है। सबसे ऊपर में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने ये देखेंगे कि ये जो जितनी भी झारखंड में जो आपदा है, इनका निवारण करने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार
क्या काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के भी हैं जो झारखंड में संचालित है। किसको रोकने के लिए? तो आपदा को रोकने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।